तो आइए चलिए आपके लिए मैं लेकर आया हूं एक एटॉमिक स्ट्रक्चर का बेसिक सा सवाल जिसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यूज होता है। क्वेश्चन बहुत सिंपल और सरल है। अभी अभी मैंने एक बैच खत्म किया है जिसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर के ऊपर मैंने ये सवाल दिया था और हालांकि काफी बच्चों ने उसका जवाब दे दिया, लेकिन द रिस्पॉन्स आई वॉज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम एवरीबडी इन द बैच वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं था। अब देखना यह है कि आपको जब ये सवाल सामने दिखता है तो इस सवाल को आप कितनी जल्दी और कितना एक्यूरेट सॉल्व करते हैं। पहले वीडियो को पॉज करेंगे और इस सवाल को बच्चे आप सॉल्व करेंगे, एक बार ट्राई करेंगे। चलिए अब मैं आपको करवाता हूं इस सवाल को, ध्यान से देखिएगा। इस सवाल में कहा गया है कि एक हाइड्रोजन एटम है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन का मोशन ऐसा है कि ये इसका पार्टिकल नेचर है और ये इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर दिया गया है। कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस मेड बाय द इलेक्ट्रॉन इन द गिवन ऑर्बिट। ये जो भी ऑर्बिट है उसमें कितने रेवोल्यूशंस इलेक्ट्रॉन कवर कर रहा है। तो ये सवाल जो है बड़ा प्यारा सवाल है, ध्यान से देखिएगा। पहली बात तो इसने हमें दिया नहीं है कि कौन सा ऑर्बिट है, और अगर दिया होता तो हमारे पास नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस का फॉर्मूला है। जिसको नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इन गिवन ऑर्बिट का फॉर्मूला नहीं पता है उसे टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन पता होगा nth ऑर्बिट का। उसी का रेसिप्रोकल अगर मैं कर दूं तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस आ जाएंगे। देखिए तो जो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस का फॉर्मूला है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस का जो फॉर्मूला है बच्चे इन गिवन nth ऑर्बिट, जो भी ऑर्बिट नंबर होगा, मान लीजिए nth ऑर्बिट है, तो उसका जो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस का फॉर्मूला है बच्चों वो है 6.56 10 की पावर प्लस 15 जेड स्क्वेयर बाय एन क्यूब, जेड स्क्वेयर बाय एन क्यूब। ये है नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इन गिवन nth ऑर्बिट। और अगर किसी को ये नहीं पता है तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला पता होगा, उसका रेसिप्रोकल कर दो तो फ्रीक्वेंसी आ जाती है। फ्रीक्वेंसी ही होती है ये नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस। चलिए तो इसने हमसे पूछा कि नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस बता दीजिए इन गिवन nth ऑर्बिट। ठीक है, जेड तो बच्चों हमें पता है क्योंकि हाइड्रोजन एटम है तो जेड की वैल्यू तो 1 है, जेड की वैल्यू तो 1 है। ठीक है, तो क्या आप मुझे एन की वैल्यू बता सकते हैं? जैसे आप मुझे एन की वैल्यू बताएंगे मैं यहां रख दूंगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, वो कैसे करें सर? कुछ बच्चों को तो आ गया है, मुझे पूरी उम्मीद है कुछ बच्चे सोल्व करके बैठे हुए हैं। ठीक है, आइए। जैसा बच्चे आप देख पा रहे हैं कि इसके अंदर 4 वेव्स बनाई गई हैं, यानी गिवन डायग्राम के अंदर आपको 4 वेव्स दे रखी हैं। 4 वेव्स समझ गए ना बच्चों? 1 2 3 4 क्रेस्ट हैं, 4 ट्रफ हैं, तो 4 वेव्स हो गई। ठीक है, Z 1 है, वेव्स आ गई हमारी 4, वेव्स 4 आ गई तो मतलब मैं लिख सकता हूं n की वैल्यू 4। सबको पता ही होगा, ये कॉन्सेप्ट सबने पढ़ा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन का किसी ऑर्बिट में जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो होता है mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2π, वेयर n इज नंबर ऑफ वेव्स और n ऑर्बिट नंबर भी होता है। तो यहां से हमें आया ऑर्बिट का पता चला। यहां पर हमारे पास n की वैल्यू बच्चों आई 4 जो कि ऑर्बिट नंबर भी है। ठीक है, n की वैल्यू 4 बच्चों ऑर्बिट नंबर है और यही नंबर ऑफ वेव्स भी होते हैं। यानी सेकंड ऑर्बिट में 2 वेव्स बनेंगी, थर्ड ऑर्बिट में 3 वेव्स बनेंगी, फोर्थ ऑर्बिट में 4 वेव्स बनेंगी और nth ऑर्बिट में n वेव्स बनेंगी। आई होप ये सबको पता है। तो बच्चों देखो हमारे पास n की वैल्यू भी आ गई और z की वैल्यू भी आ गई। अब यहां पर रख देंगे और सोल्व कर लेंगे। ये हो जाएगा 6.56 10 रेज़ टू द पावर 15, z हो जाएगा 1 का स्क्वायर अपॉन n 4 का क्यूब। 4 का क्यूब होता है बच्चों 64, 4 का क्यूब होता है 64। तो अगर मैं इसको काट दूं 64, तो हालांकि ये तो 6.56 है, लेकिन अगर मैं राउंड ऑफ करूं तो ये लगभग 0.1 पर कैंसिल हो जाएगा। और अगर हम इसको सोल्व करें तो आंसर करीब 10 की पावर 14 आ जाएगा। नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस क्योंकि फ्रीक्वेंसी होती है तो आप इसको लिख सकते हैं सेकंड इनवर्स या आप बता सकते हैं हर्ट्ज।
आई होप ये सवाल बहुत सिंपल था, आपको समझ में आया होगा।